तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस प्लेटफॉर्म विनय महान पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द टफेस्ट मैन अलाइव। क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा पल देखा है जब सब कुछ खत्म सा लग रहा था, जब हालात इतने कठिन हो गए कि आपको लगा अब और नहीं सह सकता? शायद आप भी कभी रोए होंगे, टूटे होंगे और सोचा होगा मैं क्यों। लेकिन सोचिए, अगर कोई इंसान इन सब से भी गुजर कर अपने दर्द को ताकत में बदल दे, अगर कोई इंसान मुश्किलों से भागने की बजाय उन्हें अपनी पहचान बना ले, तो क्या होगा? आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे दुनिया द टफेस्ट मैन अलाइव कहती है। एक ऐसा इंसान जिसने अपने बचपन की हिंसा, मोटापे और असफलताओं को हथियार बना लिया। उसका नाम है डेविड गॉगिंस। डेविड का जन्म 1975 अमेरिका में हुआ, लेकिन उनका बचपन किसी मासूमियत की कहानी नहीं था। पिता बेहद सख्त और हिंसक थे। रातें चीखों और डर से भरी होती। एक तरफ पिता का गुस्सा, दूसरी तरफ स्कूल में नस्ल भेद। इनके गहरे रंग की वजह से साथी बच्चों से ताने, मारपीट और अपमान झेलना पड़ा। लेकिन सोचिए, एक छोटा बच्चा जिसे घर में प्यार नहीं मिला, स्कूल में सम्मान नहीं मिला और समाज से बराबरी का हक नहीं मिला, धीरे धीरे उनके भीतर डर घर कर गया। वो आत्मविश्वास खो चुके थे। अक्सर अकेले बैठकर सोचते, क्या मेरी जिंदगी कभी बदल पाएगी? किशोरावस्था बीतते बीतते हालात और बिगड़ गए। गलत खान पान, तनाव और आलस ने उनका शरीर पूरी तरह बदल दिया। डेविड का वजन 135 किलो से ऊपर चला गया। वो पेस्ट कंट्रोल की नौकरी करने लगे। सुबह से रात तक तिलचट्टों पर स्प्रे करना और फिर थक कर घर लौटना। शाम को टीवी चालू करना, जंक फूड खाना और खुद पर तरस खाना। ऐसा लगता था जैसे उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं बचा। कभी कभी वो आईने में खुद को देखते और कहते, क्या यही मेरी किस्मत है? क्या मैं इसी हालात में रहूँगा? लेकिन दोस्तों, कभी कभी एक छोटी सी चिंगारी भी पूरी ज़िंदगी बदल देती है। एक दिन डेविड टीवी देख रहे थे। उस पर नेवी सील्स का डॉक्यूमेंट्री चल रहा था। उन्होंने देखा जवान लोग ठंडे पानी में गोते खा रहे हैं, कीचड़ में रेंग रहे हैं, अपने शरीर और दिमाग की हदें तोड़ रहे हैं। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने खुद से कहा, मैं भी ऐसा बनूंगा, चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। उस दिन के बाद से डेविड गॉगिंस बदलने लगे। नेवी सील्स की ट्रेनिंग में दाखिला लेने के लिए फिटनेस टेस्ट पास करना जरूरी था, लेकिन उनके पास सिर्फ 3 महीने थे और सामने था 135 किलो का शरीर। डेविड ने हार मानने की बजाय खुद को दांव पर लगा दिया। वो रोज सुबह उठकर कई किलोमीटर दौड़ने लगे। शुरुआत में उनके पैर छिल जाते, सांस रुकने लगती, शरीर जवाब देने लगता। लेकिन उन्होंने दिमाग से कहा, जब तक जान है तब तक रुकना नहीं। धीरे धीरे 3 महीने में उन्होंने लगभग 50 किलो वजन घटा लिया और नेवी सील्स की ट्रेनिंग के लिए क्वालिफाई कर गए। अब असली परीक्षा शुरू हुई। नेवी सील्स की सबसे कठिन ट्रेनिंग, हेल वीक। सोचिए, 7 दिनों तक लगातार ना नींद ना आराम, बस ठंड, दर्द और संघर्ष। डेविड 3 बार हेल वीक से गुजरे। पहली बार हड्डी टूट गई, दूसरी बार
बीमार पड़ गए, लेकिन तीसरी बार उन्होंने इसे पूरा कर दिखाया। बर्फ जैसे ठंडे पानी में 20 घंटे खड़े रहना, पैरों की चमड़ी का छिल जाना, नींद की कमी से दिमाग का सुन्न हो जाना। लेकिन गॉगिंस ने खुद कहा, स्टे हार्ड, यानी मजबूत रहो। आखिरकार वो नेवी सील बन गए और इस सफर ने उन्हें दुनिया से अलग पहचान दी। सील बनने के बाद भी उन्होंने रुकना नहीं सीखा। उन्होंने अल्ट्रा मैराथन की दुनिया में कदम रखा। बिना किसी खास प्रैक्टिस के उन्होंने 100 मील की दौड़ लगाई। पहले 60 मील तक तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर उनके पैर जवाब देने लगे। हड्डियों में दरार आ गई, शरीर थकान से कांपने लगा। लेकिन गॉगिंस ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, तब भी तुम सिर्फ 40% पर हो। अभी भी 60% ताकत बाकी है। उन्होंने वो 100 मील पूरी की। बाद में उन्होंने पुल अप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आयरन मैन ट्राइएथलॉन जैसी कठिन रेस पूरी की और दुनिया को दिखा दिया, इम्पॉसिबल कोई चीज़ नहीं। डेविड गॉगिंस ने अपनी किताब कांट हर्ट मी में अपनी ज़िंदगी के सबक लिखे। ये सबक हर इंसान के लिए रास्ता दिखाने वाले हैं। खुद से झूठ मत बोलो, हर दिन आईने में देखो, हाँ मेरी यही हालत है और मुझे बदलना है। जैसे हाथ मेहनत से सख्त होते हैं, वैसे ही दिमाग को दर्द से गुजार कर मजबूत बनाओ। जब आपको लगे कि आप टूट गए, याद रखो आप सिर्फ 40% इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास और भी ताकत बाकी है। दुश्मन को हराओ, उनके सामने अपनी मेहनत और हिम्मत से उन्हें गलत साबित करो। अपनी पिछली जीतों को याद करो, वो आपको मुश्किल वक्त में ऊर्जा देंगी। अगर आप अच्छे लोगों में भी हो तो उनमें से भी अलग बनो। हमारा दिमाग हमें लिमिट करता है और इस गवर्नर को तुम हटाओ और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो। मुश्किलों से भागो मत, उन्हें अपनाओ। खुद से पूछो, क्या होगा अगर मैं हार ना मानूं? हर हाल में मजबूत रहो, मत टूटो, मत रुको। डेविड गॉगिंस की कहानी हमें यही सिखाती है। मुसीबतें हर किसी की जिंदगी में आती हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग उससे भी ऊपर उठ जाते हैं। 135 किलो का मोटा डरा हुआ गरीब बच्चा दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया, क्योंकि उसने हार माननी नहीं सीखी। जिंदगी तुम्हें तोड़ेगी, गिराएगी, रुलाएगी, लेकिन असली जीत उसी की होती है जो बार बार उठता है। तो याद रखो दोस्त, यू कांट हर्ट मी एंड स्टे हार्ड। जय हिंद मेरे दोस्त, मैं आपका साथी विनय विशिष्ट।